नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 3 मार्च। तो आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्या है पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि इस वर्ष डायनासोर के जीवाश्म किस देश में पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस देश में पाए गए हैं। ये अर्जेंटीना में पाए गए हैं। 1 मार्च 2021 को शोधकर्ताओं के अनुसार अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की गई है। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी उसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले डायनासोर के जीवाश्म के बारे में सही कथनों को आपको चुनना है। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि जीवाश्म एक डायनासोर प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका नाम निन्जातीतन जाप्ताई है। दूसरा है, खोज ने टाइटनोसॉर्स को एक समूह के रूप में प्रदर्शित किया जो पहले की तुलना में लंबे समय पहले दिखाई दिए थे। आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर नन ऑफ दीस। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसमें दोनों जो कथन है वो सही है कि 1 मार्च 2021 को शोधकर्ताओं ने अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की है। इस खोज से पता चला है कि एक समूह के रूप में टिटैनोसॉर्स पहले की तुलना में लंबे समय पहले दिखाई दिए थे। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दिया गया है टिटैनोसॉर्स किस प्रकार का डायनासोर था। तो टिटैनोसॉर्स जो है ये हार्बीवोरस टाइप का डायनासोर था। हार्बीवोरस वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस, उनको हार्बीवोरस कहा जाता है। तो टिटैनोसॉर लंबे गर्दन वाले पौधे खाने वाले डायनासोर का एक विविध समूह था। उनके 4 खंभे जैसे पैर भी थे जो कि हार्बीवोर थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस औद्योगिक क्रांति को डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। ऑप्शन औद्योगिक क्रांति 2.0, औद्योगिक क्रांति 3.0, औद्योगिक क्रांति 4.0 या फिर 5.0। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये औद्योगिक क्रांति 4.0 से रिलेटेड है जिसको डिजिटल क्रांति के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य बेकार प्रतिक्रियाओं और कार्यों को कम करना, ऊर्जा और अन्य इनपुट के उपयोग को अनुकूलित करना है, जिसे 21वीं सदी में पेश किया गया था। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन जो है 2018 के बजटीय भाषण में पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली द्वारा ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पे भी डिपेंड है, इसी से रिलेटेड है कि दिया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन के बारे में कौन से कथन सत्य होंगे। तो यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, या फिर इसका उद्देश्य किसान उत्पाद संगठनों, कृषि लॉजिस्टिक्स प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि उपज के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसका आंसर होगा कि ये दोनों कथन सत्य हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि ऑपरेशन ग्रीन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों का सही मूल्य दिलाना है। यह किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करके टमाटर, प्याज और आलू के संगठित विपणन पर केंद्रित है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का जो विषय है, इसकी थीम क्या है, यानी विषय या फिर थीम क्या है। तो इसकी थीम है कोविड-19 वॉरियर्स। तो दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 उन सभी कोविड-19 योद्धाओं यानी कोविड-19 वॉरियर्स को समर्पित किया गया है जिन्होंने वास्तव में भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया गया है कि नई सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संबंध में सही कथन आपको चुनना है।
आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि सोशल मीडिया मैसेजिंग बिचौलियों को पहले मूल पहचानकर्ता को सक्षम करना होगा, या फिर सोशल मीडिया कंपनी को उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए भारत के 3 निवासियों को नियुक्त करना होगा। आपके पास ऑप्शंस दिए गए, कथन 1 केवल दूसरा, या फिर पहला और दूसरा दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसके कथन दोनों आपके सही हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में नई सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता यानी नियम 2021 की घोषणा की है, जिसके उपरोक्त में दोनों कथन सत्य होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला बजट पेश किया था? सी राजगोपालाचारी, या फिर जेम्स विल्सन, या जवाहरलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो है पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 18 फरवरी 1860 को बजट पेश किया था। उन्होंने 3 तरह के कर, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स और तंबाकू ड्यूटी की शुरुआत की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है कि भारत के संविधान में स्वायत्त राज्य के निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट को कहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है? ये आपके दिए गए हैं आर्टिकल 251, 244, 244A, फिर 241। तो इसको सूचीबद्ध किया गया है 244 खंड ए में। जैसा कि दिया गया है कि असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की मांग की गई है और इसके लिए केंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर अनुच्छेद 244 से लागू करने की मांग की गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो मिलते हैं एक अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।